अबलीमेणी महल का मुख्य भाग पहाड़ी पर है, जहां हम लोग चलने वाले हैं। यह स्थान जहां अबलीमेणी और महाराजा मुकुंदराव पहली बार मिले थे, उस स्थान पर भी एक महल बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे साथ और मैं हूं गिरिजेश वैष्णव। आप देख रहे हैं स्नेह आर्ट गिरिजेश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप बढ़िया होंगे, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मिलना हो रहा है। आज मैं आपको एक नए स्थान पर लेकर के चल रहा हूं। यह वह स्थान है जो एक प्रेम की कहानी है। ऐसा कह सकते हैं कि हाड़ौती की एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी, जिसके बारे में आपको मैं उसी स्थान पर ले जा करके बताऊंगा। और थोड़ा सा सस्पेंस रखिए, मेरे साथ चलिए उसी स्थान पर। घनघोर जंगल के बीच में हम लोग चल रहे हैं और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी पगडंडियां हैं। हम आपको बिल्कुल अबलीमेणी के महल के ऊपर, जहां रोशनी जलाई जाती थी, जो उसके पीहर खैराबाद में दिखाई देती थी, उस महल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें रास्ता दिख नहीं रहा है और ऐसी दुर्गम पहाड़ी पर सीधी खड़ी चढ़ाई पर हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोगों के इतिहास की जानकारी के लिए, आपको अच्छी जानकारी मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। भाई क्या इसमें बैठ करके ही चले अपन। नमस्कार। और हमारी यात्रा जारी है और मेरे साथ में मेरे मित्र हैं राजेंद्र मीणा। क्योंकि ये अबलीमेणी का स्थान देखने हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे मीणा जी साथ में हैं। और हरिद्वार और अयोध्या मथुरा के वीडियो में भी हमारे साथ में थे। तो आज कि क्या इच्छा है आपकी? मेरी यही इच्छा थी कि मैं माता रानी के दर्शन करूं, माँ सती अबलीमेणी के। और मेरे जो भाई साहब है, उन्होंने बोला कि हम दर्शन करने चलेंगे, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई। और घने जंगल में बीच पहाड़ियों पे चढ़ के और हम अब दर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। आइए हम चल रहे हैं और बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, रास्ता बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहा है। हम इधर उधर घूमते हुए ही जाएंगे, हमें पता लग नहीं रहा है। बिल्कुल भयानक जंगल है और ये अभयारण्य है। यहाँ पर 2 बाघों को भी छोड़ रखा है, लेकिन ये हमारा भाग्य है कि आज हमारी जान बचती है कि क्या है। लेकिन हमने दुस्साहस कर लिया है कि दर्शन करके आएंगे, तो रास्ता बड़ा कठिन है। राजेंद्र भाई, रास्ता दिख नहीं रहा है। अच्छा, इस तरफ चलना पड़ेगा। आइए। आ जाओ। जय माता रानी। यहाँ बहुत गहरी खाई आ गई है, ये बड़ी खाई है यहाँ, इसको पार करते हैं हम। बारिश भी शुरू हो चुकी है। हमारा कैमरा अगर भीग गया तो समस्या हो जाएगी। इस पे छलांग लगाओ। हाँ, आराम से। पत्थर, मेरे पैर पे पत्थर गिर गया भाई।
बारिश का मौसम है और चारों तरफ ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा हमको। बिल्कुल कटीली झाड़ियाँ, आपको एक अच्छे स्थान से रूबरू कराने का हमारा मन है। थोड़ी सी कठिनाई तो आ रही है, चढ़ाई भी खूब है, किंतु आपको हम उस स्थान के दर्शन जरूर कराएंगे। प्यास लगी है, यहाँ पानी पीने का तो कुछ है नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, ये थोड़ी पत्तियाँ हैं, गीली है, इसको क्योंकि चढ़ाई बहुत चढ़ चुके हैं हम। आते जाओ। बहुत ऊंची चढ़ाई है, मौसम ठंडा है लेकिन पसीने में बिल्कुल तरबतर है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शायद हो सकता है आपने ये स्थान देखा नहीं है और आपका भी मन करेगा इस स्थान पर कि हम लोग आएँ। चलें, अभी काफ़ी दूरी बाकी है, दूरी तय करनी है। आइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रास्ता दुर्गम है। उस ज़माने में यहाँ मार्ग की क्या व्यवस्था होगी मुझे पता नहीं, लेकिन आज की स्थिति में तो कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। किसी वाहन को तो छोड़िए, आप पैदल भी नहीं जा सकते यहाँ, लेकिन हम जा रहे हैं आपके लिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। जान जोखिम में डाल करके हमारे मित्र राजेंद्र मीणा और हम स्ने आर्ट की पूरी टीम आपके मनोरंजन के लिए, आपके इतिहास के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। ये इतिहास की एक अमर कथा है, प्रेम कथा है, जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। अबली मीणी के महल का हल्का सा प्रकोटा दूर से दिखाई देना शुरू हो गया है। हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रकोटा आपको दिख रहा होगा, ये उसकी चौकी है। अभी महल थोड़ा सा और दूर है, अभी ये प्रकोटा आया हुआ है। वीडियो में हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी ये घनघोर जंगल है। जिधर देखोगे उधर केवल पेड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ हमारी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ के अनुभव तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दर्शन करने आए हैं माता के, सती माता के अबली मीणी के दर्शन करने आए हैं, तो अच्छा लग रहा है दर्शन करने के लिए। जी जी जी, चढ़ाई चढ़े, लेकिन उसका चढ़िए। ये परकोटा आ चुका है और अभी हम उसकी सीमा में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। अभी और चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी भाई अपन को। हाँ, हमने सोचा महल आ गया है, लेकिन अभी बहुत दूर है। अभी ये केवल उसकी सीमा प्रारंभ हुई है, लेकिन हम बहुत नज़दीक हैं। पथरीली ज़मीन है पूरी, और पहाड़ पूरा चट्टानों से भरा हुआ पड़ा है, और मुझे लगता है कि ये वही पत्थर हैं जिनको निकाल करके
उस समय महाराजा मुकुंदराव ने अपनी प्रेमिका अबलीमणि जी के लिए ये महल बनवाया होगा। तो थोड़ा सा हम रास्ता नहीं भटक जाए बस। नहीं, बिल्कुल नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं और मुझे थोड़ा सा दूर से दिखाई दे रहा है कि हल्का सा हो सकता है कि खंडर हो। नहीं, अभी दरवाज़ा दिखा है, एक दरवाज़ा दिखा है जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। माँ आपकी कृपा से हम आपके नज़दीक पहुंच चुके हैं, कृपा करें। मैं आपको बस दरवाज़ा दिखाता हूँ, देखिए आप दरवाज़ा। ये परकोटा है और उसका ये प्रथम दरवाज़ा है और दक्षिण दिशा में है तो लंका गेट कह सकते हैं इसको। ये बिल्कुल इसकी आज की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है और ये देखिए आप। और यहाँ से हम लोग महल के लिए प्रवेश करेंगे, बिल्कुल खंडर है। और मैं प्रणाम करूँगा इस ऐतिहासिक धरा को और यहाँ केवल सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। और महल आ चुका है। खुशी की बात है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं और हम देख पा रहे हैं कैसी स्थिति है। बिल्कुल नज़दीक से दिखाने का मैं प्रयास करूंगा अब आपको। देखिए, यह है अबलीमणि जी का महल। ये वो स्थान है जहाँ से अबलीमणि जी का पीहर दिखाई देता था, आज भी दिखाई देता है। इतनी ऊंची जगह पर यह बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। देखिए आप, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं। हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं क्या स्थिति है। कोशिश करते हैं, हमारे राजेंद्र भाई कह रहे हैं कि आराम से चलें और क्या स्थिति है, आ जाएं। बस इसके बाद में शायद रास्ता बंद है। ये सीढ़ियाँ इधर जाती थी, टूट गई, लेकिन ये छत है यहाँ की पूरी और ये अंदर का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, आपको एक अद्भुत जगह दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, हम हैं नेशनल हाईवे 12 झालावाड़ कोटा के बीच में दरा। आजकल हम जिसे दरा कहते हैं, ये किसी जमाने में, जमाना क्या, सन 1649 से लेकर के 1657 में कोटा रियासत में एक महाराजा हुए हैं, महाराजा मुकुंदराव सिंह। बहुत बलशाली थे, उनके चर्चे थे। कहते हैं कि एक बार वो दरा जंगल में शिकार करने के लिए आए और जिस स्थान पर हम लोग खड़े, इसके ठीक नीचे तलहटी में उन्होंने एक दृश्य देखा। और दृश्य क्या था? दृश्य क्या था कि एक सुंदर सी महिला, एक युवती, जिसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा रखा हुआ है, 2 घड़े रखे हैं, जिसे हमारी हाड़ौती भाषा में बेवड़ा कहा जाता है। तो एक गागर, उसके ऊपर एक गगरा। उसने देखा कि 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते उसने अचानक उन दोनों सांडों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ा और अलग कर दिया। ये दृश्य जब महाराजा मुकुंदराव ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो उस युवती की सुंदरता और उसकी क्षत्रियपना जो था, उसका साहस था, उसको देख करके वो वहाँ से चले तो गए, लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उनका मन, उनका दिल उसी जगह छूट गया था। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और उसका पता लगाया कि ये युवती कौन है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, वो युवती जिसका नाम था अबलीमणि और रहने वाली थी खेराबाद की। उनसे रहा नहीं गया, लेकिन राजा थे, उन्होंने तुरंत ही उसके पास में अपने प्रेम का प्रस्ताव भेजा। उसने प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, किंतु अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मुझे मेरे पीहर से बहुत प्रेम है, मुझे प्रतिदिन अपने पीहर से
जलने वाली मशाल की रोशनी और मेरे यहाँ जलने वाली रोशनी मेरे पीहर वालों को दिखाई दे, ये मेरी शर्त है। ये महाराजा मुकुंदराव के लिए चुटकी भरा खेल था, बाएं हाथ का खेल था जी। और मुकुंदराव ने झटपट अपने सेवकों को आदेश दिया और इस जंगल में ऊंची अटारी पर, ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा महल बनाया, जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं। और उस महल पर अबलीमणि को निवास स्थान दिया और आखिर उनकी प्रेम की पराकाष्ठा पूरी हुई, उनका विवाह हो गया। और आगे चल कर के बहुत ही उनके किस्से हैं। जय माता रानी, प्रणाम कर लो आप। और मातेश्वरी हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। ये जो झरोका दिख रहा है, आप ये झरोका देख रहे हैं, यही वो झरोका है जहाँ दीपक लगाया जाता था। वहाँ चढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं, इसलिए उन्हें तो मैं ऊपर जा कर के ज़रूर बताता आपको बाहर से, और दिखाऊंगा इसको, इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, आप देखना। यही वो जगह है जहाँ दीपक लगाया जाता था, जो अबलीमणि के पीहर खैराबाद में वह दीपक की रोशनी दिखाई देती थी। और हम बिल्कुल सुनसान इस जगह पर हैं और यहाँ किसी मरे हुए जानवर की खाल भी रखी हुई है, शायद हो सकता है यहाँ जंगली जानवर आते होंगे। ये पुराने ज़माने की लकड़ियाँ हैं और 1649 ईस्वी संवत की ये घटना है, उस समय का ये महल है। इतना पुराना इतिहास और ये जर्जर भवन हम लोग देख रहे हैं। बाहर जाकर के पूरा व्यूज़ दिखाने का आपको प्रयास करूंगा कि बाहर से ये महल कैसा दिखता है। वैसे यहाँ घनघोर झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, बड़े बड़े कटीली झाड़ियाँ हैं, तो हम लोग अपने आप को बचा करके बाहर का दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हम बिल्कुल महल के बाहर हैं, परकोटा अभी भी है, इसकी सीमा बहुत लंबी चौड़ी है। क्या गजब रहा होगा ये जिस समय इसमें लोग रहते थे, इसकी छटा क्या होगी, यहाँ की अदा क्या होगी, प्रेम में कितनी शक्ति होती है, उसका एक अद्भुत नज़ारा है ये। और बिल्कुल जंगल है और यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। ये महल का परकोटा है। थोड़ा सा यहाँ डर भी महसूस हो रहा है क्योंकि हमें किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आप बिल्कुल, और ये देखिए आप कोई ऐसे पंजे के निशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा हमारी रक्षा करे। ये आपको शायद स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होगी, मेरे मित्र राजेंद्र मीणा ने ये किया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी पानी की कुइयाँ हैं जो उस समय पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं होती थी और थोड़ी गहरी होगी उस समय। ये देखिए आप, और आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये शायद कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन मैं इसकी चिनाई ये देखिए आप, ये गोल गोल इसकी पूरी चिनाई हो रही है। और ये या तो कोई रसोई के लिए भट्टियाँ हो या कुई हो। और ये हम महल के बिल्कुल नज़दीक
बिल्कुल ये कुआं नहीं है, ये कोई भट्टियाँ बनी होगी या कोई अनाज के रखने के लिए कोई भंडारण होगा। ये जगह जगह ऐसी दिखाई दे रही है हमको। यह है वो झरोका, ये देखिए आप, बिल्कुल इसके ऊपर दिया जलाया जाता था। व्यूज़ पेड़ों की वजह से बिल्कुल कोशिश करके हमने आपके लिए लिया है। ये बिल्कुल सबसे ऊंची अटारी है यहाँ की, इस पर दीपक जलाया जाता था जो खैराबाद तक दिखाई देता था। और घनघोर जंगल है। उस समय हो सकता है कि यहाँ स्थिति परिस्थिति अलग हो, लेकिन ये देखिए आप, ये दो झरोके बिल्कुल समीप, इन्हीं झरोके में वो चिरागे जलाई जाती थी, मसालें जलाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे। यहाँ से इस तरह बिल्कुल ठीक खैराबाद है। अब पेड़ों की वजह से मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी ऐसे नेशनल हाईवे 12 दिखाई दे रहा है हल्का सा। ये जो महल है हाड़ौती में प्रेम की एक अनोखी मिसाल है। आप हो सकता है कभी यहाँ नहीं आए हों, आपने नेशनल हाईवे 12 पर जो स्थित एक छोटा सा महल है उसको देखा होगा, लेकिन वास्तव में अबली मिनी का महल इस पहाड़ पर जो दिखाई देने वाली हल्का सा जो महल का गुम्बद है वो महल है जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको रूबरू करवाया है अबली मिनी के महल से, जो प्रेम की एक अद्भुत कहानी है, प्रेम का एक अनोखा किस्सा है। प्रेम में कितनी शक्ति होती है। केवल एक प्रेम के खातिर एक बहुत बड़ी रियासत का राजा, एक सामान्य घराने की युवती, लेकिन असामान्य उसका साहस, उससे मोहित हो गया और अपने संग और उसके संग पूरा जीवन बिताने की उन्होंने ठान ली। और ठान नहीं ली, उन्होंने जीवन बिताया भी। इसके बाद में सन 1657 में उज्जैन में युद्ध करते हुए महाराजा मुकुंदराव सिंह हमेशा के लिए शहीद हो गए और प्रेम की अमर कहानी को अमर कर गए। उन्हीं के साथ में उनकी प्यारी अबली मिनी सती हो गई और अमर हो गई। वो दोनों इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी प्रेम की एक अद्भुत निशानी हमारे साथ में है, जो हमें प्रेरणा देती है कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। जैसे भगवान राम ने माँ जानकी के प्रेम में हिंद महासागर में राम सेतु का निर्माण करवाया, ऐसा एक छोटा सा किस्सा मैंने आपको आज दिखाया है। ऐसी अलग अलग कहानियों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल स्ने आर्ट गिरजेश को। और एक बात बताऊं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी ऊर्जा के साथ में नए नए स्थानों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।